अब हमारे लास्ट दो मेथड, दैट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, उसमें जो फर्स्ट है दैट इज फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन. फर्स्ट मेथड जो है दैट इज फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन. क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर दो. ये हम पहले भी कर रहे थे नाइट्रोएल्केन्स के लिए. In the presence of copper oxide, in the presence of vanadium, platinum, alloy, इस alloy की presence में ये कर दो, and what you will be getting is aniline with the elimination of a unit of water. अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं है तो उसके नंबर नहीं कटते. ठीक है. एंड सेकेंड मेथड इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. याद है हेलोएरीन्स के कुछ मेथड, जब हमने बार बार कहा था कि हेलोएरीन्स वैसे तो रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे शो द रिएक्शन. उसके अंदर मैंने दो रिएक्शंस कराए थे. एक डॉस प्रोसेस था, एक फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन नाइट्राइड था, और एक प्रिपरेशन ऑफ एनालिन थी. शायद मैं लिखूं तो याद आ जाए. दिस इज क्लोरोबेंजीन. You make it to react with ammonia in the presence of cuprous oxide. This is 2 here, 2 here, and 2 here at a high temperature, 60 atm pressure. You will be getting 2 units of aniline. You will be getting cuprous chloride, and you will be getting water. ठीक है. तो दो मेथड जो रह गए थे वो यही थे. Write down an NCERT question. ये शायद मैंने कल नहीं कराया था. Ammonolysis of benzyl chloride, very important 1 mark question. NCERT questions के साथ स्टार बना दें. Ammonolysis of benzyl chloride is a benzyl chloride and the reaction of amine so formed, and the reaction of amine so formed with 2 moles of methyl chloride, with 2 moles of methyl chlorides give a product. 2 moles of methyl chloride gives a product. Identify the product and write its IUPAC name. Identify the product and write its IUPAC name. And write its IUPAC name. Everybody should look here. क्या मैंने कहा? मैंने कहा बेंजाइल में जो क्वेश्चन में पहले वो लिख रही हूँ. Benzyl chloride is reacting with ammonia and it is giving you some amine. ठीक है. And then this amine is reacting with 2 moles of methyl chloride and is giving you another amine जिसको identify करना है और उसका IUPAC लिखना है. यही क्वेश्चन है. This is the question. देखिए अब कैसे इसको अटेम्प्ट करना. सब इधर देखें. क्या लगता है ये क्या होगा, ये क्या बनेगा? बेंजीन के साथ, हाँ बोलो, बोल महक बिल्कुल ठीक. CH2 and NH2 क्या यहां से नजर आ रहा है कि HCl निकलेगा? नजर आ रहा है. अगर ये भाई बेंजाइल क्लोराइड है तो क्या इसको मैं बेंजाइल अमाइन कह सकती हूँ? कह सकती हूँ. ठीक है. जो ऑनलाइन बैठे उनको बोर्ड का दिख रहा है सारा लिखा हुआ? यस. अच्छा. अब यहाँ पे 2 मोल्स, ध्यान से सोच के बताना, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन हुआ तो क्या लगता है क्या एलिमिनेट होगा? क्या एलिमिनेट होगा? हम बोलिए कितना कितना HCl? ट्वाइस के 1.
जल्दी से, 2 के 1, 1, 2 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूं, देखो जरा ध्यान से सारे सूर में, CH3Cl, CH3Cl, तो क्या यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन ट्वाइस HCl की फॉर्म में निकलेंगे? What we will be getting here is CHN, CH3 and CH3. पंगा किसका बड़ा? IUPAC नेम का। अब ध्यान से देखना, जो पेरेंट था that was this, जिसके साथ सब कुछ जुड़ रखा है, the parent was that part जिसके साथ सब कुछ जुड़ रखा है, the parent was methanamine, ठीक है, it is CH2I, the parent was methanamine, यहाँ पे CH2I, CH2I 1 2 3, yes, it will be CH2, ठीक है, पेरेंट वॉज मीथेनामाइन, ठीक है, मैंने अमाइन के 2 नाइट्रोजन के हाइड्रोजन उड़ाए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन उड़ाया और यहाँ पे क्या बना दिया, फिनाइल बना दिया। तो पेरेंट वॉज दैट पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल जिसके साथ सब कुछ जुड़ रखा है। तो क्या इसका नाम जो है मैं लिख सकती हूँ NN डाइमिथाइल फिनाइल, ठीक है, NN डाइमिथाइल फिनाइल किसके साथ जुड़ रखा है, सब कुछ मिथेनामाइन के साथ। समझ में आया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझ में आया सबको? कॉपी करें पहले इतना, फिर आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट, फाइनल वर्ड को अंडरलाइन कर लें, write the reaction of final alkylation product of aniline with excess of methyl iodide. Write the reaction of final alkylation product of aniline with excess of methyl iodide, with excess of methyl iodide in the presence of sodium carbonate, but यहाँ पे इसलिए नहीं दो ना सब, in the presence of sodium carbonate. Alkylation पता है ना, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कॉपियों में खोलें, सब लोग हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन खोले अपनी कॉपीज में। सुनो मेरी बात अब ध्यान, जब जो फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट होगा, तुम्हें क्या लगता है कितने एल्काइल ग्रुप्स जुड़ेंगे? हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन खोलो और उसको देखते हुए दिमाग का प्रयोग करो कि अगर मैं मिथाइल आयोडाइड इसमें ऐड कर रही हूँ तो कितने एल्काइल ग्रुप्स में इसमें ऐड कर सकती हूँ। ऑनलाइन वालों दिमाग तुम भी उपयोग में लाओ। हाँ कितने, क्या लगता है सचली? हाँ क्या लगता है गुलरी? 3 3 क्यों? कितने मान्या, कितने अल्काइल ग्रुप लग सकते हैं? 4। सुगम कितने अल्काइल ग्रुप लग सकते हैं? कितने लग सकते हैं मैक? 4। कितने राजवीर? कितने? 2। somebody else कितने लग सकते हैं? एनीबडी ऑनलाइन? भाई वहां पे वैसे मैं कहती हूँ वहां पे यहाँ पे ऐसे लिखो C6H5, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के साथ 2 तो हाइड्रोजन निकले, 1 लोन पेयर निकला, तो भाई कितने लगे? 3 4 वालों, बस देख देख मारे जाओ रट्टे। वहां पे एक एल्काइल ग्रुप तो ऑलरेडी था, एक एल्काइल ग्रुप तो ऑलरेडी था
जब मैं इसमें मिथाइल आयोडाइड ऐड करती तीन इसमें आराम से ऐड होते तो ये 4 बनता। दिमाग ला लिया करो माड़ा जा। दिस इज वन ऑफ द ग्रुप इज फिनाइल ग्रुप। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, कुलरीत वाज ओनली राइट। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितने बने? 3 अल्काइल ग्रुप हुए। 2 हाइड्रोजन निकलने की वजह से और एक इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, साथ में आयोडाइड बन गया। कहानी खत्म नहीं हुई। ये फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट है। एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन आधी जनता ने लिखना ही नहीं। सोडियम कार्बोनेट इज दिस, ठीक है। व्हाट विल हैपन? माइनस ट्वाइस ऑफ सोडियम आयोडाइड विल गो ऑफ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बोनेट के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? -2। तो क्या ऐसे लिख दूं? C6H5 NCH3 थ्राइस ट्वाइस कार्बोनेट। कार्बोनेट का -2 इधर आ जाएगा और इसका +1 इधर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया सबका? ये जो था, सुनो मेरी बात, ये जो था x+1, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है। दिस इज x+1, कार्बोनेट इज CO3 - 2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x के साथ 2 लगा दिया और CO3 लगा दिया। x को मैंने खोल के लिख दिया यहाँ पे। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? पक्का से? चलो लिखो। चलो नेक्स्ट लिखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स और साथ में स्टार बना लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। सोचिए 2-3 दिन लगेंगे इसको खत्म करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें। आज का दिन, कल का दिन पक्के से कुछ 1-2 क्वेश्चन रह गए तो शायद पढ़ लो। सब लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। एवरीबॉडी विल लुक हियर ऑन द बोर्ड। ये है मेरे पास अमीन। कोई भी अमीन बेसिक क्यों है? Why any amine is basic? Because it has got nitrogen which is having a lone pair of electron and those lone pair of electrons are available for donation, जिसकी वजह से वो Lewis base है। अब anything which is a Lewis base, ठीक है, anything which can donate a pair of electron can accept a proton, ठीक है। अब इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और प्रूव कर दिया भाई ये तो बेस है। मंजूर है? इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन बिकॉज इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ यू सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन RNH3 positive, it is OH negative, it is RNH2 and this is water, ठीक है। लिख सकते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कैन बी राइट इट लाइक दिस। अब मेरी बात सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड्स एंड प्योर सॉलिड इज कांस्टेंट। याद है इक्विलिब्रियम का? ये प्योर लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। Therefore, can I say K into water is equal to RNH3 positive, OH negative and RNH2. So one constant multiplied by another constant, that is called as Kb, and this is called as dissociation constant of a base. ठीक है? This is a dissociation constant of a base and this is equal to RNH3 positive and OH negative and this is RNH2 volume. ठीक है? Right? Can I say larger is the concentration of OH negative ion, larger will be the Kb value. Larger will be the Kb value. ठीक है? कह सकते हैं जितनी ज्यादा OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है इसका मतलब उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कह सकते हैं, इसको क्लाउड में लिख सकते हैं
कि larger is the value of Kb, the stronger, the more basic is amine, the more basic is amine. कह सकते हैं दो अमीन्स दे दी, दोनों की Kb की वैल्यू दे दी, जिस अमीन की Kb की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। एक चीज और देखना ध्यान से, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, यहाँ इसको लिख सकते हैं, और pH is equal to log 1 by H पॉजिटिव आयन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। pKb is equal to negative log of Kb, pH की तरह इसको भी तो लिख सकते हैं, negative log of Kb, and pKb is equal to log 1 by Kb, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Can I say that smaller is the pKb value, the stronger is the amine, the stronger is the amine, बोलिए मंजूर है ये बात। देखो जरा, जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग अमीन होगा बेस, ठीक है, उतना ही बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू होगी pKb की वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही कम होगी। तो अगर पेपर में pKb की वैल्यू देखी जाए तो जिसकी pKb की वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसकी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। समझे, पहले इतना लिखे, then we'll be coming to aliphatic and aromatic amine. The topic is basic character of aliphatic and aromatic amines. इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, और ये सेक्शन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे बेसिक कैरेक्टर्स के लिए, जो रीजनिंग क्वेश्चन आनी है। इधर सुने अब ध्यान से, ये लिखिए आपने, अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। क्या लगता है, ये मैं बना रही हूँ एलिफैटिक अमीन, ठीक है, दिस इज माय एलिफैटिक अमीन एंड दिस इज माय एरोमेटिक अमीन। ये है मेरा एरोमेटिक अमीन जिसमें नाइट्रोजन जो है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। दिस इज एरोमेटिक अमीन। क्या लगता है कौन ज्यादा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद क्या दिमाग की कॉल आती है, कौन ज्यादा बेसिक होगा, एलिफैटिक या एरोमेटिक? मधुरम क्या लगता है, एरोमेटिक? तो भाई एरोमेटिक या एलिफैटिक? एरोमेटिक। एलिफैटिक क्यों परिणाम? बॉन्ड तो टूटना ही नहीं, बॉन्ड तो ना उधर टूटना ना बॉन्ड इधर टूटना, और कुछ और कुछ रेजोनेंस, रेजोनेंस से क्या होना है, उससे क्या होना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होना, और कुछ राज ऐड समथिंग टू इट, और कुछ, ये मोर बेसिक, ध्यान से सुनना, एंड दिस इज लेस बेसिक। और नलैक्सो मैं अभी कही जा रही हूँ कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो इसलिए है क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के ऊपर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कैरेक्टर। ये जो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप हैज प्लस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो क्या करेगा, it will tend to increase the electron density on the nitrogen atom। जब नाइट्रोजन के एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। समझे? ये देखो किसी को दिखा ही नहीं होना, मेरे होशियार ही बहुत है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है ये, isn't it a conjugated system? पहचानो इसको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर भाई ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं नाइट्रोजन के ऊपर, और बदले में नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इट इज नो लॉन्गर बेसिक एट ऑल। ठीक है, अब ये देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, एंड देन अल्टीमेटली रेजोनेंस जो थी वो चलती चली गई। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है, दिस बॉन्ड विल गो हियर, दिस विल गो हियर, ultimately it will be a negative charge here, bonds here, double bond NH2 positive charge। जितने भी एरोमेटिक अमीन्स हैं उसके उनमें जो नाइट्रोजन है उसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा कॉन्जुगेशन का हिस्सा होंगे। तो बेसिक कैरेक्टर जो अमीन्स का है उसको किस किस नजरिए से देखना है? दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता चला जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले इसको इसी तरह से लिखें, या मैं दो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाती हूँ। पहला क्वेश्चन लिखें, आउट ऑफ aliphatic and aromatic amine which is more basic and why? Which is more basic and why? आंसर में लिखेंगे, in aliphatic amine, in aliphatic amine, in aliphatic amine the alkyl group tends to increase, the alkyl group tends to increase the electron density, the alkyl group tends to increase the electron density on the nitrogen atom, tends to increase the electron density on the nitrogen atom due to its plus I effect, tends to increase the electron density on the nitrogen atom due to its plus I effect, due to which the basic pen का color change करें, due to which के साथ, due to which the basic character of aliphatic amine increases, due to which the basic character of aliphatic amines increases, aliphatic amines increases। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करें, उसके बाद ये लास्ट में आप लोग सारा इकट्ठे से लिख लेना। In case of aromatic amines, in case of this aromatic amines, the lone pair of electrons on the nitrogen, the lone pair of electrons on the nitrogen are in conjugation with the pi electron cloud of the benzene ring. The lone pair of electrons on nitrogen are in conjugation with the pi electron cloud of the benzene ring, due to which they get involved in resonance with the pi electron cloud. They get involved in resonance with pi electron cloud, and their availability on the nitrogen atom decreases, and their availability on the nitrogen atom decreases. Thus, then the color changed. Aromatic amines are less basic than aliphatic amines. The NH2 group attached to the benzene ring is ortho-para-directing. Show that the NH2 group attached to the benzene ring, the NH2 group attached to the benzene ring is ortho-para-directing. कह सकते हैं? कैसे?
show that NH2 group attached to the benzene ring is ortho-para-directing. कैसे कहेंगे? First resonating structure from the various resonating structures we find. मेरी एक बात सुन लो, सब कुछ ortho-para-directing है. एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग. कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे भाई बहन, चाहे वो एसिड का क्लोराइड है, चाहे एसिड का अमाइड है, चाहे एसिड हाइड्राइड है, एसिड के सारे भाई बहन मेटा डायरेक्टिंग. वो चैप्टर मेटा डायरेक्टिंग, बाकी सब कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. फ्रॉम द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बनाने. वी ऑब्जर्व दैट द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बनाएंगे. वी फाइंड दैट द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, due to which the incoming electrophile will attack at the ortho and para position.